एक लड़की सिर्फ गलती से एक बार बात कर देती है तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सीधा जेल भेज दिया 3 साल के लिए। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए जेल में जाते ही एक औरत जिसका नाम था रानी दीदी उस पर नजर डालती है। रानी दीदी आते ही लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। मजबूरी में लड़की ने एक ग्लास उठाकर सीधा रानी दीदी के सिर पर मार दिया। ये देखकर रानी दीदी और गुस्से में आ गई। उसने अपने साथियों को बुलाया और लड़की को अच्छे से पीट दिया। मारने के बाद रानी दीदी ने लड़की को बोला कि मेरे पैर धो, पर लड़की कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने सीधा रानी दीदी की टांग पर जोर से काट लिया। रानी दीदी दर्द से चीखने लगी और तुरंत अपने लोगों को बुलाया कि लड़की को अलग करो। लेकिन लड़की ने एक टूथब्रश उठाकर सीधा रानी दीदी की गर्दन पर रख दिया और धमकी दी, अगर दोबारा हाथ लगाया तो सीधा काट दूंगी। ये सब देख रही थी जेल की असली बॉस सावित्री देवी, जो एक करोड़पति थी। सावित्री देवी ने देखा कि मामला खतरनाक हो रहा है तो उसने दोनों को अलग कर दिया। उसने लड़की की हिम्मत देखकर उसे पसंद कर लिया और कहा, आज से तू मेरी बेटी है, मैं तुझे अपनी गोद लेती हूँ, मैं तुझे अपने अंडर में रखूंगी। लड़की ने बिना सोचे तुरंत सावित्री देवी के पैर छूकर उन्हें अपनी मां मान ली। उसके बाद सावित्री देवी ने अपनी सारी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लड़की को देनी शुरू की। रोज रात को 1000 पुशअप्स और दिन में 10,000 पंच। लड़की बहुत तेज दिमाग वाली थी। सिर्फ 1 महीने में उसने शक्तिमान जैसे हथियार मास्टर कर लिया। अब जेल की सारी औरतें उसके सामने हिलती थी। सावित्री देवी को लगा अब लड़की तैयार है तो उसने उसे जल्दी रिलीज करवा दिया और अपना सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी उसके नाम करने की सोची। अगले दिन एक रोल्स रॉयस जेल के बाहर आई। उसमें बैठा था अर्जुन, जो सावित्री देवी का बेटा था। अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं था कि माँ अपना सारा काम इस लड़की को दे। उसने चैलेंज दिया, अगर तुझे मेरी माँ का सक्सेसर बनना है तो पहले मुझे हराना होगा। लड़की ने बिना कुछ सोचे सीधा एक पंच मारा और अर्जुन जमीन पर गिर गया। फिर उसने अर्जुन को पकड़कर ऐसी पिटाई की कि अर्जुन रोते रोते माफी मांगने लगा। लड़की ने छोड़ भी दिया पर एक जोर का किक भी मारा। अर्जुन ने तुरंत अपने 10 बॉडीगार्ड बुलाए जो सबके सब एक्स कमांडो थे, लेकिन लड़की ने कुछ ही सेकंड में सबको धूल चटा दी। अर्जुन अब पूरी तरह हार गया और लड़की से बोला, दीदी प्लीज घर चलो। लड़की के पेरेंट्स बाजार में एक फिश स्टॉल चलाते थे। वहाँ कुछ गुंडे आए जो उसके बॉयफ्रेंड ने भेजे थे। उन्होंने पेरेंट्स से 50 लाख का कर्जा मांगा जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं था। गुंडे ने उनका स्टॉल तोड़ दिया और पीटने लगे। कहानी का अंत देखने के लिए पार्ट 2 देखें।